गए हैं। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग 4 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री और ऑर्डर की बात कर ली थी। सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो देख लिए थे। और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दे रखा हो तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टार्ट होती है एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो टॉपिक है हमारा आज का, वो हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसकी हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसको सॉल्व कितने टाइप से किया जा सकता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहां पे हम लोग बोलते हैं कि m प्लस n dy बाई dx इक्वल्स टू 0 वेयर m and n are some functions or constants, then this is called differential equation of first order and first degree। अब आपको नाम से ही पता चलना चाहिए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की कब कहलाएगी, जब आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। आप उसका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर कितना होना चाहिए फर्स्ट, दैट मींस सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए आपके पास, dy बाय dx होना चाहिए। ठीक है, वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट डिग्री की जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट डिग्री से मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट मींस जो dy बाय dx है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 1। ठीक है, तो m dx प्लस n dy बाय dx टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं जहां पर m और n आपकी फंक्शंस हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट्स हो सकते हैं, इस टाइप की इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। आप इसे इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि ये हो जाएगी m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। इस टाइप में भी अगर आपको इक्वेशन दिखाई देने लगे तो वो किस ऑर्डर की होती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। यहाँ से आप dy बाई dx निकाल सकते हो, दैट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन के कितने मेथड्स है आपके पास कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देख तो लिया कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, उसे सॉल्व कितने तरीके से किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारे मेथड्स हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं मेथड्स। मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो मेथड है आपका जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, जब आपको जो दी गई इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की उसे आप इस तरह से सेपरेट कर सको कि x x वाले वेरिएबल एक साथ आ जाएं, y y वाले वेरिएबल एक साथ आ जाएं। मतलब जो भी वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग से और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग से। तो उस फॉर्म को कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इस फॉर्म में आने के बाद क्वेश्चन को हम एक स्पेशल मेथड से सॉल्व करते हैं। वो मेथड हम जैसे अलग अलग फॉर्म देखेंगे वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड होता है आपके पास यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है, दैट मींस आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, आप जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह आप यहाँ पे लिख लो फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो कौन सी फॉर्म्स हो गई? पहली फॉर्म हो गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरी फॉर्म हो गई होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म उसे कहा जाता है जिसमें आपके पास हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम सेम हो, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास जितने भी वेरिएबल हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो डिपेंडेंट हो, वेरिएबल्स की पावर का सम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए हर टर्म में, उसे कहा जाता है होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। थर्ड होगी आपके पास इक्वेशन रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म, रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म। थर्ड होगा आपके पास कुछ एक ऐसी इक्वेशंस होंगी जो डायरेक्टली होमोजीनियस फॉर्म में तो नहीं होंगी, लेकिन उन्हें होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकेगा, तो उसे कहा जाएगा रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। फोर्थ जो होती है इंपॉर्टेंट होती है आपके पास, वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण जिसे कहा जाता है। ये तो हो गए चर पृथक्करण, ये हो गया आपका समघाती रूप, ये समीकरण है जिसे समघात रूप में समानयन वाली समीकरण है, और इसे कहा जाएगा साधारण अवकल रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपके पास इस टाइप में फॉर्म हो कि dy बाय dx प्लस px बाय इक्वल्स टू qx, जहां पे px और qx क्या है? सम फंक्शंस ऑफ x हैं, उसे कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपके पास जो फिफ्थ होगी वो होगी बर्नौली, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को कहा जाता है इक्वेशन रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर किसी इक्वेशन को रिड्यूस किया जा सकता है तो उसे कहा जाता है बर्नौली, ठीक है। वो कौन सी फॉर्म होती है आपकी? बर्नौली फॉर्म होती है। उसके बाद आपके पास होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पास है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी टाइप्स या फिर फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं कि कितने टाइप्स की हमारे पास फॉर्म्स होती हैं। तो अब हम इनमें एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म मतलब किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दी हुई होती है और उसे सॉल्व करके इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है, वो हम देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, m प्लस एन dy बाई dx या फिर m dx प्लस n dy की फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन दी गई हो तो उसे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। कितनी फॉर्म्स में उसे कन्वर्ट करके सॉल्व किया जा सकता है? वो होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमें इक्वेशन किस टाइप की दी हुई होती है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। अगर मुझे इक्वेशन इस टाइप की दे रखी हो f1x dx प्लस f2y dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी कि आपके पास x वाले फंक्शन एक साथ दिखाई देंगे, y वाला पूरी टर्म एक साथ दिखाई देगी, तब उसे कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। या फिर आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है आप उसे इस तरह से अरेंज कर सकते हो कि पूरा x वाला टर्म एक साथ आ जाए, पूरी y वाली टर्म एक साथ आ जाए, तो उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि f1x dx एक वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड और दूसरे वेरिएबल वाली टर्म को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाते हैं। दूसरी साइड ले जाने के बाद हम लोगों को यहाँ से dx और dy को रिमूव करना है, और ये किसको शो करते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को, दैट मींस डिफरेंशिएशन को। तो उसकी रिवर्स प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो उसकी रिवर्स प्रोसेस क्या होती है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम लोग क्या करते हैं,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करते हैं, समाकलन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो f1x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन f2y dy। जैसे ही आप इंटीग्रेट कर दोगे, यहां से आपको x में एक टर्म आ जाएगी, यहां से y में टर्म आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहां से आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा, और यहां से आपका क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। यहां से आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं कि किस तरह से इस प्रोसेस को ऑपरेट करना है, किस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करना है हम लोगों को, ताकि हम सॉल्यूशन निकाल सके डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम देखते हैं, सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म को dy बाई dx में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि पहले dy बाई dx हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। तो मैं इसमें लिखती हूँ कि ये e की पावर y प्लस 1 cos x dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर y sin x dy। अगर मैं यहाँ से dy बाई dx बनाऊं तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास e की पावर y प्लस 1 cos x डिवाइडेड बाय माइनस e की पावर y sin x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप x वाली टर्म एक्साइड कर लो और y वाली टर्म को एक्साइड कर लो। x वाली टर्म एक्साइड करोगे तो y वाली टर्म इधर आएगी, दैट मीन्स e की पावर y प्लस 1 dy इक्वल्स टू माइनस cos x अपॉन sin x dx, ठीक है। ये हो गई वेरिएबल सेपरेट्स हो गए यहाँ पे कि x एक साइड आ गया, y दूसरी साइड चला गया, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो गए आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x dx। अब आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैं अगर लेट e की पावर y इक्वल्स टू t मान लूं, ठीक है, e की पावर y इक्वल्स टू t मान लूं, तो e की पावर y dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। और इस वाले पार्ट में मैं लेट sin x को u मान लूं, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। दोनों को हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं, राइट हैंड साइड में, ठीक है। हम लोग इसको अब लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे कि यहाँ से आप e की पावर y dy को dt पुट कर सकते हो और cos x dx को आप लोग du पुट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ से इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर y dy की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये मैंने लिख दिया dt अपॉन e की पावर y को आपने क्या माना है, t प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एज इट इज cos x dx की जगह क्या लिखा जाएगा, du। दैट मीन्स माइनस, ये माइनस बाहर वाला मैंने अंदर लिख दिया, माइनस du अपॉन sin x को आपने क्या माना था, u, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो आप सिंपली। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 1, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन u का माइनस log u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप वैल्यूज पुट कर दो कि log t की वैल्यू है आपके पास e की पावर y प्लस 1
इक्वल्स टू माइनस log, यहां से u की वैल्यू हो जाएगी आपके पास sin x प्लस c, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। यहां से आप इसे और सॉल्व कर सकते हो कि अगर दो टर्म्स log में आ रही हैं तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी किस में ले सकते हो, log में, तो इसको भी हम लोग क्या ले लेते हैं, log c। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा आपके पास e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू c। क्यों? क्योंकि log m प्लस n क्या हो जाएगा आपके पास, log mn, और दोनों साइड से log कैंसिल आउट होके आपका ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि आपके पास क्या सॉल्यूशन आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस जो होंगे हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।